बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब भी खैर आफियत के साथ हों अपने घरों में, और अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के रोज़े कबूल फ़रमाएँ और हमारी इबादत कबूल फ़रमाएँ, आमीन। और यहाँ पे 3:15 का टाइम हो चुका है, जैसा कि सहरी का टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, सहरी जैसे जैसे करीब आती जाती है ऐसे ही ऐसे जो है ना हमारा जो नींद होती है ना, आप चाहे कितना ही सो रहे हो, आपका दिमाग जाग रहा होता है। तो सहरी के अंदर मुझे तो नींद नहीं आती है कि मैं ये सोचूं कि इशा पढ़ के और खाना वगैरह खा के मैं सो जाऊं थोड़ी देर के लिए। मेरा दिमाग उधर ही लगा हुआ होता है कि सहरी पे उठना है, सहरी पे काम करना है। सोना तो बहुत दूर की बात है, जो हम उठेंगे तो बस मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे यही होता है, थोड़ा बहुत छोटे बच्चे हैं मेरे साथ तो कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है, बार बार उठना पड़ता है। और शहर की रूटीन थोड़ी लेट नाइट ही है, तो बस वो भी जाग रहे होते हैं। जब सब हम जाग रहे होते हैं ना, तो बस फिर वो भी जाग रहे होते हैं। जब देखते हैं कि हाँ हम सब सो गए हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो भी सो जाते हैं। तो बच्चे बड़ों को ही फॉलो कर रहे होते हैं ज़्यादातर तो। अच्छा, यहाँ पे ऑमलेट की प्रिपरेशन करूँगी मैं। ऑमलेट सिंपल तरीके से ही बनाते हैं हम लोग, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, कुटी लाल मिर्च, नमक वगैरह डाल के। और प्याज जो है ना कम लिया करें ताकि ऑमलेट जो है वो टूटे ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे आटा गूँधूँगी, मैदा, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा भी शामिल किया था ताकि खालिस मैदे के पराठे बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका आटा जो होता है ना स्ट्रेच बहुत मुश्किल से हो रहा होता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे घर का गंदम का आटा ज़रूर मिला के मैदे के पराठे बनाती हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं आम पराठों से जो कि गंदम के बनते हैं। तो रोज़ाना तो नहीं हम लोग मैदा यूज़ करते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन ये कि कभी कभार टेस्ट चेंज करने के लिए मैं ज़रूर मैदे के पराठे सहरी पे बनाती हूँ, और उसके अंदर थोड़ा सा आटा भी डालती हूँ। कोई भी मैं बारबेक्यू बनाती हूँ या फिर कोई कीमा वगैरह कोरमा है तो पराठे ज़रूर बनाती हूँ, तो उसमें अंदर थोड़ा सा मैदा शामिल करके रख लेती हूँ। अच्छा, लास्ट ईयर तो मैंने जो है ना मैदा और आटा मिक्स करके भी रखा हुआ था, तो बस मुझे बहुत आसानी रहती थी। लेकिन इस बार बहुत सारी प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी की थी, तो मैं बहुत थक गई थी और बहुत एक एक दिन जो है मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक गुजरा था, तो इसलिए बस कुछ काम थोड़े से रह गए थे। बहरहाल वो अब मैनेज कर लेती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लेफ़्ट ओवर मैंने काफ़ी हद तक जो है वो अपनी तैयारी करके रखी हुई थी रमज़ान प्रिपरेशन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं होता। वैसे भी हम हाउसवाइफ़ का काम ही यही होता है, सारा दिन किचन से घर के काम और बच्चों को देखना बस। तो फिर हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा आदी होते हैं इन कामों के। लेकिन ये होता है कि रमज़ान के अंदर एक्स्ट्रा हमें टाइम इसलिए चाहिए होता है कि हमें इबादत करनी होती हैं, हमें हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होना होता है। कुरान शरीफ इस महीने में उतरा था, तो कुरान शरीफ की तिलावत करनी होती है। और यही है कि बच्चों को भी मैं तलकीन कर रही होती हूँ कि आप लोग भले देखें, आम दिनों में तो बहुत ही टफ़ लाइफ हो गई है सभी की, तो 5 टाइम नमाज़ पढ़ लेते हैं बच्चे। ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है आज के दौर के हिसाब से। कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन ये होता है कि रमज़ान के अंदर ख़ास तौर से मैं ताकीद करती हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड, कि रमज़ान के अंदर जो है भले आप कोई रेस नहीं चल रही कि आप पूरा कुरान ही ख़त्म करें, एक एक रुकू बच्चों को मैं तलकीन करती हूँ कि आप लोग पढ़ लिया करें रोज़ाना। जितना भी कुरान आपसे ख़त्म हो आप करें पढ़ें उसे। और वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ये बताएं कि तर्जुमे के साथ आप चाहे कम करें पढ़ें कुरान शरीफ, लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़ें। क्योंकि हमें बच्चों को जो है ना दीन समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत अशद ज़रूरत है। इस तरीके की पॉडकास्ट तो आ रही होती हैं हर वक्त सोशल मीडिया पे, लेकिन जो बच्चा ख़ुद अगर कुरान का तर्जुमा पढ़ के वो समझेगा ना, तो वो ज़्यादा बेहतर समझेगा बनिस्बत इसके कि हम कोई सुनी सुनाई चीज़ को सुन के, और जिस तरीके से हम वो देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं उसी तरीके से हमारे दिमाग से वो चीज़ें भी निकल जाती हैं, जब तक कि हम खुद पढ़ के उसको स्टडी ना करें। कोई भी आप अच्छी बात हो या कोई आप किताब के अंदर कुछ भी आप मज़मून भी पढ़ रहे होते हैं, तो भी आपको जो है वो जब तक कि आप खुद नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपके दिमाग के अंदर वो बात नहीं बैठेगी। तो कोशिश करें कि हमारा दीन जो है वो कुरान शरीफ के ज़रिए ही हम तक उतारा गया है। और कुरान शरीफ नाजिल हुआ था इसीलिए कि हमारी इस्लाह हो सके। तो अपने बच्चों को जो है कुरान मजीद की तिलावत अगर तर्जुमे के साथ आपके बच्चे पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ते हैं तो उनको तलकीन करें कि थोड़ा पढ़ें लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़ें। तो यहाँ पे ये थी बात कुरान शरीफ की। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे यही होता है कि हम लोग जब 5 टाइम नमाज कुरान ये चीज़ें जब पढ़ रहे होते हैं, तो
मेरे हस्बैंड जो हैं चाहे वो सहरी के ऊपर बैठते हैं या फिर अफ्तार के टाइम पे बैठे हुए होते हैं या खाने के टाइम पे, तो उनकी कोशिश यही होती है कि एक कोई लेसन बच्चों को जो है अच्छी बात का समझा दें, या फिर कोई दीन के हवाले से कोई अहादीस सुना दें, और कोई सुन्नत है उस पे तरीका बता दें, या कोई अस्कार हैं जो कि रेगुलर पढ़ना है, आप फालतू बैठे हैं कहीं तो वो बता रहे होते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पे जो है ना मेंटली तौर पे भी प्रिपेयर किया जाता है बच्चों को, जब बैठे होते हैं हम लोग दस्तरखान पे। एक बाप जो होता है वो रहनुमा होता है बच्चों का, और वालदा जो होती है ना वो तरबियत गाह होती हैं। मेन जो असल होती हैं वो माँ होती है बच्चों की तरबियत करने के लिए। लेकिन रहनुमाई जो दे रहा होता है ना अच्छे बुरे की, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो दे रहा होता है वो जेंट्स देते हैं घर के अंदर, बाप देते हैं, भाई देते हैं, क्योंकि वो बाहर होते हैं, बाहर की दुनिया से आगाह होते हैं हर ऊँच नीच से। तो उनकी बात ज़्यादा फोकस तरीके से समझी जाती है बनिस्बत इसके कि एक माँ की बात जो है वो किसी भी नसीहत के हवाले से समझी जाए। हाँ, तरबियत अच्छी बुरी वो माँ ही समझा रही होती है, क्योंकि एज़ अ प्रैक्टिकल तो वो बच्चे जो हैं वो माँ को ही देख रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि किसी भी बात की तलकीन करनी हो या तायद करनी हो तो उसका असर जो ज़्यादा गहरा लगता है वो बाप का लगता है। तो हमारे घर पे जो है इसी तरीके के कुछ उसूल हैं जिनको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनाए हुए हैं। फर्स्ट डे से मैं अपने बच्चों को जो है इसी बात की तलकीन करती हूँ कि बेटा पापा की बात जो भी है वो पल्ले बांध लो, क्योंकि ऐसे ही होता है कि जो बड़े समझा जाते हैं वो बातें अनमोल हीरा होती हैं, अनमोल बातें होती हैं जो बाद में हमें याद आती हैं। उस वक्त तो हम लोग उस पर अमल नहीं कर रहे होते, लेकिन बाद में बहुत याद आती हैं कि वाकई में वो बात हमें जो समझाई थी फ़लाँ टाइम पे हमारे वालिद साहब ने, वो हमारे आज काम आ रही है। तो ऐसे ही है कि आप बाद में अमल करें उस पे या पहले अमल करें, लेकिन बात कहीं भी ज़ाया नहीं जाती है अगर आप गौर से सुने तो। और वो काम ज़रूर आती है, बड़ों की बात नसीहत जो है वो ज़रूर काम आती है बताई हुई, क्योंकि बड़े जो होते हैं ना हमें आगे की ऊंच नीच और परेशानियां और जो भी लाइफ के हर्डल्स होते हैं उससे आगाह कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो ये अफ्तारी जो आई थी ना हमारे पड़ोस से आई थी, ये पहली अफ्तारी आई है इस रमज़ान की। बनेंगे यमी से ब्रेड रोल। तो ब्रेड रोल्स बनाने के लिए ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। वेजिटेबल्स लिए मैंने, कुछ आलू को उबाल लिया था हाफ़ के, थोड़े से यहाँ पे चिकन के रेशे डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, वैसे तो आप आलू और वेजिटेबल्स के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पे कुटा धनिया और ज़ीरा जाएगा जो कि भून के रख लिया था मैंने, और यहाँ पे कुटी लाल मिर्च जाएंगी। तो इसको भी जो है आपने 1 टीस्पून ले लेना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिएगा, और पिसी काली मिर्चें जाएंगी, नमक जाएगा हस्बे जायका। दैट्स इट, ये चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। इंग्रेडिएंट इतने कोई ख़ास नहीं है इसके, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल्स शामिल कर दी हैं, गाजर ले ली थी, बंद गोभी ले लिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ जो है ना हरी मिर्चें और शिमला मिर्च भी मैंने बारीक बारीक कट कर ली थी। हरी मिर्चें इसलिए कट करी हैं कि थोड़ा सा ये तीखा बने, बिल्कुल फीके फीके से वेजिटेबल्स के साथ जो है ना अच्छे नहीं लग रहे होते। तो अच्छा, यहाँ पे जो है ना अंडों को 2 अदद जो है मैं फेंट लूँगी, और उसके अंदर कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून डालूँगी। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा मैदा। उसको अच्छे से जो है ना फेंट लेना है, पानी डाल के स्लेरी बना लेनी है पतली सी, बहुत ज़्यादा पतली मत बनाइएगा वरना फिर ब्रेड के ऊपर स्लेरी जो है वो चढ़ेगी नहीं और वो बेकार हो जाएगा बैटर फिर। तो अगर पतला हो भी जाए तो आपने कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा दोबारा से शामिल कर लेना है, ताकि अंडा हमारा जो है वो ज़्यादा ना लगे। एकदम से अंडा, ब्रेड ताज़ी होती है तो बिल्कुल जो है वो अंडा पी जाती है। तो उसको जो है सेटल करने के लिए कॉर्नफ्लोर और मैदा ज़रूर शामिल करिएगा। पानी की स्लेरी बना के पहले कर लिएगा, या फिर बाद में आप अंडों को अंदर ही साथ ही शामिल कर लिएगा। उसके बाद ब्रेड को उठा के उसके किनारे कट करके ना पानी के अंदर डिप करके इस तरीके से आप उसकी बॉल बना लें, बहुत इजी बन जाती है। ब्रेड जो है बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, वरना क्या होगा कि ब्रेड अगर आप पुरानी लेंगे, बासी लेंगे ना, तो भुरभुरी होकर हाथ पे टूटेगी और इस तरीके से बॉल नहीं बन पाएगी। तो आपने जो है वो ब्रेड को बिल्कुल फ्रेश मंगवाना है बाज़ार से, और फिर जब ही आपने जो है ब्रेड बॉल्स बनानी है इस तरीके की, वरना अदरवाइज़ वो ये होगा कि बन तो जाएंगे लेकिन जगह जगह से फिर वो बिखरेंगे और फटेंगे, आपके हाथ पे कवर्ड नहीं होंगे। सारे आलूओं की बॉल जो है ना मैं बना बना के रखती जाऊंगी, और इस तरीके से ब्रेड की बॉल बना लेंगे हम अपने हाथ की मदद से, बहुत इजीली बन जाएंगी जब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर ब्रेड क्रम्स जो होते हैं बाज़ार से बिल्कुल भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो साइड की कटिंग होती है फ्रेश से, भले आप उसको रोस्ट भी ना करें, उनको चॉपर के अंदर आराम से जो है चॉप कर लें, और अच्छे से जो है ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो जाते हैं। और ये बहुत मज़े के ब्रेड क्रम्स बनते हैं, घर के ब्रेड के
जो कि बाज़ार से आप लें तो वो अलग ही टेस्ट के होते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहे होते हैं और वो पूरे तेल के अंदर बिखर भी जाते हैं। इस तरीके से मैं बस गोल गोल जो है बना के बॉल उतार लूँगी। इसके बाद क्योंकि अफ्तारी की तैयारी जारी है तो मैं यहाँ पे दही बल्लों के लिए फुल्कियाँ उतार रही थी और ये बहुत मस्त होते हैं। हमारे यहाँ पे दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। अच्छा, सहरी पे मैंने थोड़ा सा दही जो है वो अवॉइड किया हुआ है अभी, क्योंकि अभी यहाँ पे ठंड का थोड़ा सा मौसम हो गया है, लेकिन अफ्तार के टाइम पे हमारे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज़रूर दही बल्ले खाते हैं। तो यहाँ पे मैं समोसे भी फ्राई कर लूँगी, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की थी रेसिपी। सारे समोसे और रोल मैंने घर के अंदर ही होममेड बनाए थे। उस दिन मसाला बच गया था और अच्छा खासा बच गया था, तो हाफ़ केजी नहीं, मैंने 1 किलो मांदा पट्टियाँ मंगवाई थी, जो कि आधी रोल की मंगवाई थी और आधी मैंने समोसों की। और दोबारा से जो है मसाला थोड़ा सा और बढ़ा के मैंने चिकन प्याज वगैरह उसके अंदर ऐड कर दिया था और ये समोसे भी हमारे बहुत सारे बन के रेडी हो गए थे फ्रोज़न। तो बस यहाँ पे घर की चीज़ें जब निकलती हैं ना तो इस टाइम पे ये सहूलत हो जाती है। यहाँ पे सारे ये स्नैक्स जो थे ब्रेड के, हमने अच्छी तरीके से इसको कोटिंग कर ली थी अंडे की, जो स्लैरी बनाई थी वो, और हमने ब्रेड क्रम्स लगा के इसको अच्छे से कोट करके रख लिया था एक साथ ही। बस फिर उसके बाद क्या होता है, साथ में एक साथ ही जो है ना इनको फ्राई करते जाएं और ये गोल्डन गोल्डन से फ्राई होके बहुत ही मज़े के गर्मा गर्म ये बन के रेडी हो जाते हैं। ब्रेड रोल स्नैक्स की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल कम बजट के अंदर ये बन के बहुत अच्छे से ये रेडी हो जाते हैं और हमें अपना बजट भी ऑन बजट रहना पड़ता है। रमज़ान के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा हमारा बजट ऊपर जा रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला इतनी बरकत कर देते हैं कि कितनी ही महंगाई कर लें ये लोग, लेकिन अल्लाह ताला इतनी बरकत डाल देते हैं हमारे दस्तरखानों में, हमारे खानों में, कि माशाल्लाह से हम इतना खा लेते हैं कि हमारा पेट फुल भी हो जाता है और बच भी जाता है, और कोई मांगने वाला आता है तो उसको भी दे दिया जाता है। इतनी बरकत हो जाती है खानों में। तो चलें जी, व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। और ये रेसिपी आज की आपको कैसी लगी, मेरी व्लॉग कैसी लगी, ज़रूर कमेंट किया करें। व्लॉग को पूरा ही वॉच किया करें और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलती हूँ नेक्स्ट आइडिया के साथ। अल्लाह हाफिज़।